नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ग्रामीण जनता ने कहा कि ग्राम प्रधान शैलेश कुमार सिंह विकास पुरुष हैं। इनके द्वारा कराया गया कार्य सराहनीय है। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से, जहां विकासखंड बांसडी अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरार के प्रधान शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से शुरू कर गाँव की राजनीति में परचम लहराया। शैलेश सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांव में सेवा भाव से सेवा करते रहे। गरीब मजलूम बेचारा को मदद करनी उनकी आदत बन गई थी। ब्लॉक से लेकर अस्पताल तक, थाना से लेकर गांव तक लोगों की सेवा करते रहे। शैलेश सिंह गरीबों के मसीहा बन गए। वहीं वजह की गांव की जनता उन पर विश्वास कर दूसरी बार भी प्रधान बनाने का काम किया है। मीडिया कर्मी जब गांव में पहुंची तो सच को जाना। गांव वालों ने कहा कि शैलेश सिंह बहुत अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता हैं। वर्तमान में गांव के प्रधान हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। वहीं गांव वासियों ने बताया कि निवर्तमान प्रधान अमरनाथ राजभर द्वारा प्रधान होने पर गांव का कोई विकास नहीं किया गया। यहां तक कि गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सामुदायिक शौचालय का जमीन एक बाबू साहब की है। ग्राम प्रधान शैलेश सिंह ने मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज हमारा गाँव दहताल के किनारे बसा हुआ है, जो हमेशा डूब जाता है। यहाँ किसानों की जमीन पर बोया गया धान की फसल नष्ट हो जाती है। किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। कोई जनप्रतिनिधि किसान के आंसू पोंछने नहीं आता। पानी निकास की बात बताई कि जब तक पर्वतपुर फाटक पर पंप की व्यवस्था नहीं लगाई जाएगी, तब तक किसान बेहाल रहेंगे। सभा देवरार जो है ये बांसडी तहसील का बहुत पुराना ये गांव है और यहाँ पर फ्लड से सदियों से यहाँ पिछड़ा हुआ है। यहाँ 5-7 गांव हम लोग डूबते हैं। यहाँ प्रतिपक्ष के इस समय जो नेता हैं राम गोविंद, मंत्री भी अगले शासन में रहे, लेकिन किसी प्रकार से हम लोग अछूते हैं। आज की भी गवर्नमेंट जो है सबका साथ सबका विकास करती है। हम लोग साथ तो दिए, लेकिन विकास के मामले पर हमारा ये पिछड़ा हुआ आज भी है। जैसे आदिवासियों का अंधरकूप है, वैसे ही आज भी 4-5 गांव पड़ा हुआ है। इस पर कोई भी प्रतिनिधि, जो हमारे एमपी भी हैं कुशवाहा जी बीजेपी से, उनसे भी कहा गया, लेकिन किसी प्रकार का लिफ्ट पंप की व्यवस्था नहीं हो रही। 10 गांव की समस्या सदियों से 50 साल से उठाया जा रहा है। बाढ़ से ये प्रभावित रहता है। यहाँ के रोड भी जो हम खड़े हैं, इस नदियों के किनारे है, कटान से ये कट जा रहा है। इसके देखने में लग रहा है कि आप लोग काफी इसे दहताल की वजह से काफी किसान जनता जो है परेशान हो गई। हाँ, तो इसके लिए कोई योजना नहीं कि पक्की रोड, इसको आरसीसी बनाई जाए रोड से। जहाँ हम खड़े हैं। सवाल है प्रधान जी आपसे, सामुदायिक शौचालय आपके गांव में बना हुआ है जी, आपके पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा नहीं, अन्य निवर्तमान प्रधान जो भी हों उनके द्वारा जो बनाया गया है, जनता बता रही है कि वह सामुदायिक शौचालय आज भी अधूरा है और उस अधूरा से काफी जनता में आक्रोश है। इस पर क्या कहेंगे? पूर्व प्रधान अमरनाथ राजभर के कार्यकाल में उसमें जो प्रशासक 2 महीना के लिए चुने गए थे, हमारे माननीय बीडीओ साहब, ग्राम सेवक जो सचिव हैं, उन लोगों के कार्यकाल में उसका पैसा निकल चुका है। और आज भी हम लोग का सामुदायिक शौचालय जो हमारे घर के बगल में ही बना हुआ है, आधा अधूरा है। इसलिए पूरे जनता में आक्रोश है कि वो क्यों नहीं निर्माण हो रहा है। उसका पैसा लोग अंदर बांट कर चुके हैं। इसकी शिकायत कभी आप जब आए हैं दोबारा? मैं जब प्रधान बना, शपथ लेने के बाद मैं अपने बीडीओ साहब, बीडीओ पंचायत से, सीडीओ साहब से मैं कहा हूँ। अभी ये सामुदायिक शौचालय कब के बना हुआ है जो अधूरा पड़ा है? काफी टाइम बना हुआ, पिछले चुनाव में ही चल रहा था, अभी तक पूरा हुआ नहीं। ये किसके कार्यकाल में बनाया गया है? शायद आशीष थे ठेकेदार। ठेकेदार प्रधान कौन थे उस समय? प्रधान अमरनाथ राजभर। अमरनाथ राजभर थे, उनके कार्यकाल का बना हुआ है। उन्हीं कार्यकाल गए। इस सामुदायिक शौचालय के अधूरा होने से ग्रामीणों में क्या है, आक्रोश है? आक्रोश नहीं रहेगा, जब सरकार का पैसा रहा है, काम नहीं हो रहा है तो। जो शौचालय गांव में बने हैं वो भी पता चल रहा है कि अधूरे शौचालय हैं, धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों से अधिक लोगों को शौचालय दिया गया है। इसमें सब ग्राम प्रधान की वो है। आधा चेक दे के आता, दिए नहीं है। और एक चेक अभी दे रहा है, एक तो 10 महीने बाद दे रहा है, तो क्या करेंगे? आधा करने के बाद तो बाढ़ का दिन था, सब डूब डाब कर टूट के बराबर हो गया, खत्म हो गया है। हम लोग अभी सरकार के
जो हिसाब से गाइडलाइन आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग का काम स्कूल पे कायाकल्प का कायाकल्प योजना के तहत। योजना के अंतर्गत हम्म। स्कूल में टाइल्स, हम्म। बच्चों के लिए ब्रेंच का व्यवस्था, उसमें मान लीजिए कि आने जाने के इंटरलॉकिंग, दिव्यांग शौचालय, अभी तत्काल में मैं काम स्कूल पे अपने विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय पर मैं कार्य कराया हूँ। एक चीज मैं आज आपके गांव में आया हूँ सच जानने के लिए। मैंने सच जाना भी और जनता से पूछा भी। चारों तरफ जनता आपकी सराहनीय कर रही है, लेकिन एक चीज मैं देखा हूँ कि यह गांव सभा जो है दह ताल के किनारे बसा हुआ है जी। और दह ताल के किनारे बसे होने के कारण जो है किसानों की खेती जो है चौपट हो जाती है। क्या इस पर कभी आपने इस अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत किया गया है कि नहीं किया गया, और किया गया है तो क्या उसका निदान मिला है कि नहीं मिला है? हम लोग का गांव जो है दह ताल के किनारे बसा हुआ है। सरजू नदी के पानी हमेशा आकर हम लोग का गांव सभा के हर किसान का फसल बर्बाद कर देती है। मैं इसके पहले जो हमारे गांव के पूर्व प्रधान अमरनाथ राजभर थे, उस समय भी मैं रविंद्र कुशवाहा से इस बात को उठाया था, लेकिन आज भी उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। इसके पहले माननीय राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे भी मैं कहा था भाई हम लोगों का जलमग्न की स्थिति हो जा रही है, आने जाने में लोगों की परेशानी, किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही है। इस पे कोई जनप्रतिनिधि आज तक इस पे कोई विचार नहीं हुआ है। जिला डीएम के हम लोग ज्ञापन दिए तो वो बता देते हैं कि भाई जलमग्न की पहले से ही इसमें व्यवस्था है, बाढ़ ग्रसित नहीं है क्षेत्र, तो हम लोग इसमें क्या मदद कर सकते हैं। जबकि आप लोग बाढ़ की स्थिति में आ जाते हैं। जी। बाढ़ में मतलब घोषित नहीं है कि बाढ़ की स्थिति हो जाती है। पूरी जितना भी हम लोग का है, जितने किसानों का खेत है, रास्ता है, हर चीज पानी से डूबा रहता है कम से कम 2 महीना। अभी तक हम लोग की गेहूं की बुआई नहीं हुई है, खेत में पानी लगने के कारण। अगर ये पानी निकासी की व्यवस्था हो जाए तो शायद आप लोगों की फसल बच सकती है, जी। किसानों की फसल बच सकती है। हम लोग की मेन समस्या है कि जैसे पर्वतपुर रेगुलेटर है, वहाँ पंप की व्यवस्था हो जाए कि जो पानी इधर अधिक हो रहा है वो सरजू नदी में चला जाए। केवल हम लोग को पंप की व्यवस्था न होने से हम लोग को हमेशा धान की फसल, रबी की फसल बर्बाद हो रही है। कम से कम मुड़ियाड़ी, हालपुर, मुड़ियाड़ी, महुआ, देवरार, छितौनी, दुर्गीपुर, ये 4-5 गांव बाढ़ से ग्रसित होकर और फसल नष्ट हो रहा है।